नमस्कार साथियों, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के हर 100 किलोमीटर पर संस्कृति, बोली और पहनावा बदल जाती है। कहीं भोजपुरी सुनने को मिलती है तो कहीं बांग्ला, तो कहीं मराठी, तो कहीं गुजराती। लेकिन जब भाषाएं टकराने लगती है, जब जुबानें जंग करने लगती है तो विवाद पैदा होता है। ऐसा ही विवाद महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, हिंदी बनाम मराठी। हिंदी को दबाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। इतिहास, राजनीति और संस्कृति और सच्चाई सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। इस विवाद को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1960, 1970 के बीच में जन्म होता है शिवसेना का, जहां पर मराठी मानुस का नारा लगाया गया। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के नेतृत्व में हिंदी भाषियों यानी जो हिंदी बोलते हैं उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही नाराजगी हिंसा में तब्दील हो गई। यहाँ का पानी, यहाँ का जमीन सिर्फ मराठियों का है, ऐसा कहने वालों की संख्या बढ़ने लगी। जब एक राज्य की पहचान उसकी भाषा से जुड़ी हो तो दूसरी भाषा को खतरा क्यों माना जाता है। यहीं से शुरू होता है एक विवाद, हिंदी बनाम मराठी। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ने लगती है क्योंकि उत्तर भारत के प्रवासी वहां जाकर रहने लगते हैं। महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पर हिंदी बोर्ड, बैंकों में हिंदी बोलना अनिवार्य हो गया। कई मराठी युवा सवाल करने लगे कि हमारी भाषा कहाँ है, हमारी पहचान कहाँ है। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे महाराष्ट्र से मराठी गायब हो जाएगी और सब जगह हिंदी ही बोले जाने लगेगी। राज ठाकरे ने कहा कि हमें हिंदी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मराठी लोग चाहिए। लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू किया कि जितना सम्मान हिंदी को दिया जाता है उतना ही मराठी को क्यों नहीं दिया जाता है। राज ठाकरे ने लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में अब हिंदी बिल्कुल ही नहीं चलनी चाहिए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारी जा रही है, जैसे कि इस वीडियो में देखिए। कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी बोलने वाले लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आए हो तो मराठी बोलनी पड़ेगी, अगर नहीं बोला तो और थप्पड़ लगेगी। जिस राज्यों में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर इस राज्य में तुम्हें रहना है तो यहाँ की बोली तुम्हें बोलनी पड़ेगी, अगर नहीं बोले तो तुम्हें थप्पड़ लगेगी। यहीं पर बीजेपी सरकार कहती है कि हिंदी भाषा हमें पूरे भारत देश को जोड़ती है, हमें भावनाओं के साथ जुड़े रहनी चाहिए, ना कि भाषाओं के साथ। एक ऑटो ड्राइवर जो हिंदी बोलता है वह कहता है कि मुझे मारने तक की धमकी दी गई क्योंकि मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। सोचिए कि इस हद तक ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है कि अगर तुमको उस राज्य की भाषा नहीं आती तो मार पीट कर ज़बरदस्ती उस राज्य की भाषा तुम्हें बोलनी पड़ेगी। अगर यह कुछ उत्तर भारतीय मराठियों की सिंपैथी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज ठाकरे की पार्टी का असलियत क्या है या काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। ये जो अपने आप को मराठी मानुस कहकर पुकारते हैं, इन्होंने मराठी मूवी को प्रमोट करने के लिए क्या किया है। ये रहे कुछ मराठी मूवीज़, चुंबक, नट सम्राट, सैराट, फुलवंती जैसे किसी भी मूवीज़ को राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों नहीं मिला कि नहीं इन्हें तो थप्पड़ मारनी है तो गरीब रिक्शे वाले को ही थप्पड़ मारनी है। इसलिए राज ठाकरे जैसे नेताओं से सतर्क रहिए। ठाकरे जैसे नेता आज भाषा पे सवाल उठा रहे हैं तो कल किसी और चीज़ पे सवाल उठाएंगे। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।